ये मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो मैथ्स बहुत ही इजी हो जाएगा। सो व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे समझें, कैसे इसके मैथ्स को सॉल्व करें, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से हम लोग मैथ्स पे आएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा हमें फ्रैक्शन समझना। तो मान लीजिए कि आपके यहाँ पार्टी है ना, और उस पार्टी में क्या आया, एक पिज्जा आया। क्या आया, पिज्जा आ गया। और उस घर में कितने हैं टोटल मेंबर, 4 हैं। सपोज मान लीजिए कि 4 मेंबर हैं और सभी को इक्वल चाहिए, किसी को भी कम नहीं चाहिए, सबको इक्वल पार्ट में बंटना चाहिए ये चीज। तो कैसे बटेगा, सबको अपना अपना पोर्शन मिलेगा, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में बटा। तो क्या मिला, सबको अपना एक पोर्शन मिला। टोटल कितने मेंबर्स थे, 4 मेंबर थे, तो टोटल नीचे आ जाएगा, ठीक है। और कितना सबको पार्ट मिला, एक पार्ट मिला, एक स्लाइस मिला ना, एक पार्ट जो ये हिस्सा मिला। तो ये जो हिस्सा है ये क्या है हमारा, जो एक पार्ट मिला, तो ये यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो गया, 1 टोटल कितने मेंबर्स थे, 4। तो सबको एक एक मिला, टोटल 4 मेंबर्स थे। इसी को फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। यही फ्रैक्शन है कि सबको इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो, डिवाइड हो हर चीज, वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। इसी को हम लोग अगर सपोज मान लीजिए कि घर में 10 लीची आए और 10 लीची को 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करेंगे, तो 5 2 10, सबको इक्वल 2 2 2 2 मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। सो व्हाट इज फ्रैक्शन, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b. What form, a by b. So where a and b are natural numbers are known as fraction. जहाँ पे हमारा a और b जो है वो नेचुरल नंबर होगा, नॉट होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर, 0 1 2 3 4। सो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, इसमें 0 काउंट नहीं होगा। सो a by b जो है वो नेचुरल नंबर होगा, इसको हम लोग फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे a को क्या बोलते हैं, a को बोलते हैं न्यूमिरेटर, क्या बोलते हैं इसको, न्यूमिरेटर, और b को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक। इसे मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं। अभी हम लोग इजी वे में समझे कि ऊपर के पार्ट को हम लोग पोर्शन बोले, नीचे बोले टोटल। इसको मैथ्स में क्या बोलेंगे, ऊपर के पार्ट को बोलेंगे न्यूमिरेटर और नीचे के जो पार्ट है उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शन है। तो अगर हमारा मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 3/5, ठीक है, तो इसमें 3 क्या हो गया, न्यूमिरेटर, और 5 क्या हो गया, डिनोमिनेटर, है ना। समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ गए। आगे हम लोग और भी समझते जाएंगे। हम लोग अब इसके बाद इसके जितने भी टाइप्स दिए हुए हैं उसको समझेंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहला कौन सा होगा, डेसिमल फ्रैक्शन। कौन है पहला, डेसिमल फ्रैक्शन। सो व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन, a fraction whose denominator is any of numbers 10 100 1000 आते हो, इस कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब कि जिसका डिनोमिनेटर नंबर जो हो वो 10 100 1000 के फॉर्म में हो, तो वो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, ये अगर एग्जाम्पल है 3/10, 5/100, 21/1000, तो इस तरह ये बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो कैसे डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे, अगर 3 को 10 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट देते हैं ना, 3 10s are 30, यहाँ पे कट गया 0, तो 0.3, तो 0.3 में जो यहाँ पे आया तो ये क्या हो गया, डेसिमल फॉर्म में आ गया। इसी को बोलते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, जो सेकंड टाइप है इसका फ्रैक्शंस का। तो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, proper fraction. So what is proper fraction, a fraction whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction. जहां पे न्यूमिनेटर जो है वो छोटा होगा, किससे, डिनोमिनेटर नंबर से, वो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखिए, 3/6, 5/9, 6/12। तो यहाँ पे देखिए क्या है, न्यूमिनेटर हमारा स्मॉल नंबर है, डिनोमिनेटर नंबर क्या है, बिग नंबर है।
तो जहां पे हमारा ऊपर का जो नंबर है न्यूमरेटर नंबर ये स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर नंबर जो है वो बिग नंबर होगा, उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, बस इम लगा देंगे तो इसी का अपोजिट हो जाएगा जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर स्मॉल नंबर, डिनोमिनेटर बिग नंबर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो कि हमारा न्यूमरेटर मोर देन यानी कि बिग नंबर हो और इक्वल हो, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो। एग्जाम्पल देखिए 11/7, 13/6, 23/23। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर नंबर जो है हमारा स्मॉल है, न्यूमरेटर क्या है बिग नंबर है। यहाँ भी देखिए और यहाँ इक्वल है, तो जहां पे इक्वल हो, जहां पे न्यूमरेटर बिग हो और डिनोमिनेटर स्मॉल हो, वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी एक पिज्जा का हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे, अगर यहाँ बताती हूँ मैं, अगर यहाँ पे पिज्जा का एग्जाम्पल लेते हैं तो कैसे समझेंगे इसको कि अगर यहाँ पे क्या है, टोटल कितने मेंबर्स है, 7 मेंबर्स है, टोटल 7 मेंबर्स है, उसको हम लोग को 11 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसमें डिफिकल्टी होगी, इसमें टफ है ये। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है हमारा, 4 मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऑफ नंबर विच कैन बी impressed as the sum of a natural number and a proper fraction is called a mixed fraction। जहां पे सम होगा नेचुरल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। कैसे, अगर एग्जांपल से समझेंगे इसको, क्यों, अगर 1 3/4 है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसमें 1 जो हमारा है ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, और ये क्या हमारा है, अभी हम लोग पढ़े कुछ देर पहले, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या रूल है कि न्यूमरेटर स्मॉल नंबर, डिनोमिनेटर बिग नंबर। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस नेचुरल नंबर कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। जहां पे नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। और इसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड उसको चेंज करते हैं उसमें, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका आंसर आता है। करके देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कैसे चेंज करते हैं, तो अगर हम लोग देखें इंटू करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7/4। तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या रूल था, क्या रूल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, जहां पे न्यूमरेटर बिग नंबर हो और डिनोमिनेटर नंबर स्मॉल हो, प्रॉपर से जस्ट अपोजिट, है ना। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चला आता है आंसर। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो गया, जहां पे नेचुरल नंबर साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइंड हो, वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कन्वर्ट करके देख लिए हैं 1-2 क्वेश्चन को, और भी करके देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कुछ और क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किसमें करना है, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो कन्वर्ट करना है कैसे, इम्प्रॉपर में। अगर एग्जाम्पल लिए हैं एक, कुछ भी 4 3/6, ठीक है, तो इसको हम लोग को करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, 6 × 4 + 3, यही रूल है ना, यही रूल करते हैं ना। क्या करते हैं कि नीचे वाले से जो हमारा डिनोमिनेटर नंबर है उसको जो नेचुरल नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा न्यूमरेटर नंबर से प्लस कर देते हैं, ये रूल है। तो क्या हो गया, 6 4 जा 24, 24 + 3 क्या हो गया, 27। सो 27/6, तो किसमें आ गया आंसर, इम्प्रॉपर में आ गया ना, 27/6। तो ये अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि आपको कन्वर्ट करना है किसमें, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट
करना है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सो इसका ये आंसर है, ऐसे करेंगे कन्वर्ट। ठीक है, तो हम जब करते हैं, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे कन्वर्ट, तो हमेशा मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसका आंसर इम्प्रॉपर में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग कन्वर्ट, कि अगर हमारा क्वेश्चन दिया हो कि मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, देन कैसे करेंगे, एक मिनट। अगर कन्वर्ट करना है हमें सपोज कन्वर्ट क्या करना है हमें कि कन्वर्ट किसमें करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। सपोज अगर दिया हुआ 38, एग्जांपल है 38/7, ये क्या है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ ठीक है, ये इम्प्रॉपर, इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सिंपल सी बात है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, 38 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 3 क्या हो गया 5, 3/7, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, 5 नेचुरल नंबर हो गया। तो ये हम लोग इस तरह कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके। ठीक है, तो ये टू टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आप, कन्वर्ट करना हो मिक्स टू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। ठीक है, तो क्या हमारा है अब लाइक फ्रैक्शन। व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 5/9, 6/9, 3/9, जहां पे न्यूमरेटर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, बट डिनोमिनेटर नंबर जो है वो सेम हो, उसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, फिर अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा कि फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, जहां पे डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, 3/12, 6/9, 3/14, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर नंबर जो हमारा है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन जहां पे डिनोमिनेटर नंबर सेम हो, और अनलाइक फ्रैक्शन में जो हमारा डिनोमिनेटर नंबर है वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अभी हम लोग रूल समझ रहे हैं, बाद में इसमें मैथ सुना लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्या है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। क्या होता है कंपेयरिंग फ्रैक्शन, लेट्स a/b एंड b/c बी टू गिवन फ्रैक्शन, जहां पे a/b और c/d दो आपको फ्रैक्शन दिए हों, देन वहां पे क्या होगा, सपोज मान लीजिए टू फ्रैक्शन है, a/b कंपेयर करना है एंड c/d, देन क्या करेंगे बताइए, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या करना है, इसको देखना है। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, AD एंड CB इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे कर लेंगे, अगर कोई भी, अगर इस पे हम लोग एग्जाम्पल पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखेंगे, अगर मान लीजिए कोई भी सभी एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे इसको, ये हो गया हमारा a/b देन b/c। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई सा एग्जाम्पल लेते हैं, 3/5 एंड कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, 3/5 एंड 5/8, ओके 5/8। अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो क्या करेंगे, 3/5 और 5/8, इसको इससे इंटू कर देंगे और इसको इससे इंटू कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 × 8, 5 × 5, तो 3 × 8 24, 5 × 5 25, तो क्या हो जाएगा 24, स्मॉल नंबर है किससे, 25 से, ये तो बिग नंबर है ना। तो कंपेयर हुआ, तो क्या कंपेयर हुआ, तो 3/5 लेस देन 5/8, ये हमारा आंसर कंपेयरिंग हुआ। ठीक है, ये हमारा उससे 3/5 जो स्मॉल है किससे, 5/8 से। दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, ये देखिए इस तरह कंपेयर किए, कैसे किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 3 × 8 अगर कंपेयर करने दिया जाए दो वैल्यू को, दो फ्रैक्शंस को, a/b और c/d,
तो a/b 3/, सपोज एग्जाम्पल 3/5 ले लिए और 5/8 ले लिए। तो क्या किए कि 3 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिए, 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिए, और जो हमारा वैल्यू आया उस वैल्यू से कंपेयर किए। कंपेयर में देखें कि नहीं ये 24 तो स्मॉल नंबर है किससे, 25 से, तो देन क्या हमारा आंसर क्या हो गया, 3/5 जो है वो लेस है किससे, 5/8 से, स्मॉलर देन है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको कहते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। इसमें हम लोग जब मैथ्स बनाएंगे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स को बनाएंगे, तो इसके जितने भी टफ एग्जांपल्स हैं उसको भी बनाएंगे, तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सबसे पहले मैथ्स को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एडिशन करेंगे। ठीक है, तो एडिशन में हम लोग जो है एडिशन, इसमें हम लोग जो लाइक फ्रैक्शन है उसका एग्जांपल लेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या है, जहां पे क्या होता है बताइए, लाइक फ्रैक्शन में जहां पे हमारा जो हमारा डिनोमिनेटर नंबर है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं 2/9 प्लस 5/9। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, 9 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब नीचे जो हमारा नंबर है, जो लाइक फ्रैक्शन जो होता है, इसके जो नंबर्स होते हैं, यानी कि जिसके जो डिनोमिनेटर नंबर होते हैं और ये नंबर इक्वल होते हैं, तो हम लोग इसका एलसीएम नहीं निकालते हैं, जानते हैं कि इसका एलसीएम सेम ही आता है। करके देख लीजिए, सेम ही आएगा। 9 9 3 3 3 is 9, 3 3 is 9, 3 1 1, तो 3 into 3 इक्वल टू 9। ठीक है, तो करते नहीं है, इसका एलसीएम निकालते नहीं है, ये जनरली हम जानते हैं कि हाँ इसका एलसीएम यही आएगा, इक्वल यही वैल्यू आता है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका एलसीएम 9, फिर इससे क्या होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 1 जा 9, 1 1 2 प्लस फिर 9 9 1, फिर 5 into 1 5 अपर फ्रैक्शन में आ गया, जहां पर न्यूमरेटर स्मॉल हो, डिनोमिनेटर नंबर बिग हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम लोग एक ये लिए लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल लिए। ठीक है, अब हम लोग लेंगे अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, जहां पे डिनोमिनेटर नंबर जो है वो डिफरेंट नंबर हो। सपोज अगर कोई भी नंबर लेते हैं कि 3/10, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 3/10 प्लस 8/15। तो यहाँ पे क्या है, 10 है 15 है, तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 10 और 15 का। तो किससे निकलेगा, 5 से, 5 2 is 10, 5 3 is 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 into 2 into 3, तो 3 into 2 3 2 6 6 और 5 30, 6 into 5 30 हो जाता है। ठीक है, तो 30 हमारा एलसीएम आ गया, है ना, 30 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड 10 into 3, यही करेंगे ना, क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड 3, तो क्या हो गया, 3 into 3 9, तो 9 प्लस फिर क्या हो जाएगा 15। क्या करते हैं रूल इसमें, वही मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ, 30 डिवाइडेड 15 into 8, तो 15 2 is 13 into 8 इक्वल टू 16। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 प्लस 16, क्या हो जाएगा 9 प्लस 16, ये रूल है इसका। ठीक है, यहाँ पे समझा दी हूँ, इसको मैं रब करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, तो 9 यहाँ पे चला आया, तो क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक हटा यहाँ हटाएंगे, तो 14 15 और 1 2 है ना, तो 25/30। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग, अभी हम लोग का आंसर यहाँ पर भी आ गया है, 25/30 आ गया है, लेकिन इसको क्या करना है, हम लोग इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, सबसे स्मॉल फॉर्म में ले आएंगे। तो क्या करेंगे, 5 2 5 सॉरी 5 5 5 5 25, 5 6 30, तो 5/6 ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको ये हमारा क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन का एक एग्जांपल हो गया, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सब्सट्रैक्शन में सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब माइनस करके देखेंगे क्या होता है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्शन में करते हैं, कोई भी एग्जांपल लीजिए, और ये एग्जांपल जो हम लोग लेंगे, ये एग्जांपल लेंगे हम लोग लाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, तो 5/9 माइनस 7 सॉरी यहाँ पे बिग नंबर देंगे तभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, माइनस ये नंबर लेते हैं। ठीक है,
अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 9 9 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 7 माइनस 5, इजी है ना, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, 2/9। तो आंसर किसमें आ गया, आंसर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर स्मॉल नंबर, डिनोमिनेटर बिग नंबर आ गया ये। तो ये हमारा लाइक जो फ्रैक्शन है इसका ये एग्जाम्पल है सब्सट्रैक्शन में, ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल करेंगे सब्सट्रैक्शन में। तो कोई सा भी क्वेश्चन लीजिए जिसमें कि अनलाइक फ्रैक्शन, जहां पे कोई भी नंबर हो, डिनोमिनेटर का कोई भी नंबर चेंज हो सकता है, जैसे 13/16 है ना, सपोज 13/16 माइनस 7/12, एनीथिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर नंबर हमारा डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, 16 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं फटाफट। तो 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है, यहां तक आ गया। अब आगे नहीं कटेगा क्योंकि 4 और 3 है, एक क्या है, एक हमारा ऑड है, एक इवन नंबर है, तो नहीं डिवाइड हो सकता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 4 2 2 4, 48 आ गया हमारा एलसीएम, क्या आ गया, 48 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, 48 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो क्या होगा, 16 का टेबल पढ़िए, 16 4 जा 16, 16 3 जा है ना, 16 3 जा 48 करके देखिए, 16 3 जा 48 आता है ना, तो 3 हो गया, तो इंटू 3 कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 3 39 माइनस, फिर क्या करेंगे 12, 48 डिवाइड 12, फिर क्या करेंगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 4 इन कर देंगे इंटू, तो 7 4 जा 20, 28, 28, ठीक है, 12 7 4 जा 28। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा रूल है, तो 8 में से 9 गया, 9 में से 8 गया तो 1 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, तो 11/48। ये डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक हमारा ऑड है और ये इवन है, तो ये हमारा आंसर हो गया किसमें, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये क्या हो गया, हमारा सब्सट्रैक्शन में अनलाइक फ्रैक्शन का ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए, एक ही क्वेश्चन में आपके अगर आए कि प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, तब कैसे करेंगे। सपोज जैसे देखिए 5/, कोई भी चीज हो सकते हैं क्वेश्चन, 5/9 माइनस 7/12, एनीथिंग कुछ भी सोचिए, प्लस यहाँ करते हैं, और अगर एक प्लस है और एक दूसरा हमारा माइनस हो तो माइनस 1/2, फिर कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि हम प्लस को अलग से उसको प्रोसेस करते हैं, माइनस को अलग से प्रोसेस करेंगे, ये नहीं सोचेंगे, तीनों को एक साथ प्रोसेस करेंगे, बाद में धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, जो सिंपल प्रोसेस उसी प्रोसेस से चलेंगे। तो क्या करना है, हमारा सिंपल प्रोसेस क्या है, 9 12 2, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, किससे जाएगा, 2 से, 9 को एलसीएम उतार देंगे, 2 6 जा 12, 2 1 जा 1 हो गया ना, फिर 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 3 जा क्या हो गया, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 6 18, 18 2 जा 36, तो 36 हमारा एलसीएम आ गया। अब 36 में क्या करेंगे, 9, 36 डिवाइड बाय 9, क्या हो गया, 9 4 जा 36, तो इंटू 4 हो जाएगा, 5 4 जा 20 प्लस 12, तो 36 डिवाइड 12, तो 12 3 जा 36, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 7 3 जा 21 माइनस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो बहुत स्टूडेंट लोग को क्या होता है कि आता नहीं है करने के लिए, क्योंकि हम 2 का टेबल में 36 कहाँ आता है ना, इसके लिए कंफ्यूजन हो जाती है। तो कहाँ पे आएगा, तो क्या करेंगे, 36 को 2 से डिवाइड करके देख लेंगे फटाफट, 2 1 जा 2, यहाँ कट गया, 6 जा 2, तो 18 है ना, 2 18 जा, तो 18 आ गया, तो इंटू यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ 18 हो गया, ठीक है।
अब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो पहले ये प्रोसेस होगा फिर इसके बाद ये प्रोसेस होगा। तो क्या हो गया 1 4 माइनस 18/36 क्या हो जाएगा 41 माइनस 18, 11 में 8 3, फिर यहाँ पे क्या है 3 है ना, 3 आ गया यहाँ पे, करके 3 बन गया, 3 में बन गया तो 2 हो गया, तो 23/36 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हमारे प्लस माइनस एक साथ, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम निकाल लेंगे फटाफट। और साइड में जब भी मैथ्स बनाते हैं तो एक रफ कॉपी में साइड में एक रफ के लिए एरिया छोड़िए जहां पे आप मैथ्स में प्लस माइनस कर सके, क्योंकि क्या होता है कि आप प्रोसेस तो आपको पता होता है, लेकिन क्या होता है कि प्रोसेस करते करते कहीं प्लस माइनस में गलती हो जाए, है ना। कभी कभी क्या होता है, देखिए 36 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये नहीं कि मैं कैसे करूं, तो साइड में फटाफट कर लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर करके इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम लोग जो हमारा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बच जाएगा फ्रैक्शन में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस वीडियो के बाद आप लोग जितने भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं उसको पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके भी रूल्स को समझेंगे। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन क्या लेंगे, हम लोग को लेना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेना है। सपोज 1/5 प्लस मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, 2 1/10, एक और मिक्स्ड फ्रैक्शन माइनस 1 एनीथिंग कोई भी नंबर 2 माइनस 1/4। सपोज मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारा है, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक चीज जानिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम लोग को क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम प्रोसेस में आएंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले कन्वर्ट कैसे करते हैं पता ही है हमें, इंटू एंड प्लस करते हैं, इंटू और प्लस करते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, 5 3 15 और 1 16/5 प्लस 20 21/10 माइनस 2 3/2 माइनस 1/4। अब ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये तीनों क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाई, बिकॉज हमारा न्यूमरेटर नंबर जो है वो नंबर हमारा बिग नंबर है, और डिनोमिनेटर नंबर हमारा स्मॉल नंबर है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे हमारा जो है न्यूमरेटर स्मॉल नंबर है और डिनोमिनेटर नंबर हमारा बिग नंबर है, ठीक है। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं घबराएंगे कि हमको अलग अलग करना है, कुछ नहीं करना है, लंबा सा लाइन दे देंगे फटाफट, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 5 10 2 4 एलसीएम निकाल लेते हैं। किससे पहले 2 से ही निकालते हैं, 2 5 2 5 10 2 1 2 2 4, फिर 5 जाएगा 1 1 1 2 5 1 5 5 1 5 हो गया ना। क्या आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 2, है ना। तो 5 इंटू 2 10 10 इंटू 2 20 आ गया। अब क्या करेंगे, 5 से 20 को डिवाइड करें, 20 डिवाइड 5 क्या आ जाएगा, 5 4 20 इंटू 4 कर देंगे, 6 4 24 2 4 5 6 64 प्लस फिर क्या करेंगे, 20 डिवाइड 10 2 इंटू 2 2 1 2 2 4 माइनस फिर 10 2 10 20 10, है ना। 10 के बाद 30, यहाँ 30 आ जाएगा, उसके बाद माइनस 4 20 और डिवाइड करेंगे उससे तो कितना हो जाएगा, 4 और 20 4 5 20 और इंटू 5 तो 5 आ गया, ठीक। अब क्या करना है, अब इसको ध्यान देना है। कैसे ध्यान देंगे, इसको मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, आप लोग समझ ही चुके हैं इसको, ताकि इजी हो हमारा मैथ्स समझने में। अब इस 2 नंबर को पहले प्रोसेस करेंगे, फिर इस दोनों को प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हम बोर्ड मास नियम को पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि बोर्ड मास नियम का रूल है सबसे पहले प्लस
फिर माइनस करेंगे। इसके पहले भी और भी प्रोसेस है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट, पर लेकिन जो प्लस माइनस में है तो सबसे पहले प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो प्लस में क्या करेंगे, 4 1 5 6 4 10। ठीक है, यहाँ 20 कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं रुकूंगी थोड़ा। माइनस माइनस हम लोग इंटीजर पढ़े हैं अभी कुछ दिन पहले, तो इंटीजर में रूल था ना, क्या था कि दो नंबर अगर माइनस में प्लस होगा तो प्लस प्रोसेस प्लस होगा और साइन माइनस का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोसेस -30 -5 तो -35। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड करेंगे। 105 -35 550, 10 में से 3 गया तो 7 हो गया ना। ठीक है, तो क्या हो गया, 70/20 ये आ गया हमारा। अब 70/20 को कैसे काटेंगे, 10 से, 10 2 20, 10 7 70, तो 7/2 ये हो गया ना। तो 7/2 आ गया, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन क्या था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, तो हम आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लाएंगे। ठीक है, तो 2 3 6 1 क्या हो जाएगा, 3 1/2 हमारा, ये हमारा नेचुरल नंबर, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग, ये हमने सॉल्व किया इसको। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। तो अपना चैप्टर उठाइए, बनाना शुरू कीजिए। सो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।